कैसे हो हमारे किंगडम में सभी किंग्स एंड क्वींस। तो आज के इस वीडियो में हमने दो सक्सेस स्टोरी शेयर की हैं एंड दोनों ही सक्सेस स्टोरीज में उन्होंने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरीके से सिर्फ 5 डेज के अंदर अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को रिमूव किया एंड उनका एसपी खुद चल के उनके पास आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। पहली जो सक्सेस स्टोरी है इसमें विद इन 7 डेज इन्होंने अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को रिमूव किया और अपने लाइफ में अपने एसपी को वापस से मैनिफेस्ट किया। एंड जो सेकंड सक्सेस स्टोरी है उस सक्सेस स्टोरी में उन्होंने सिर्फ 5 दिन के अंदर ओनली 5 डेज में अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को रिमूव किया और अपने लाइफ में वापस से अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया। उनके सेल्फ एक्सपीरियंस को खुद ही उनकी वॉइस में सुनो। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। पता है भैया, पहली बार तो थैंक यू, क्योंकि आज मेरी लाइफ में जितनी चीजें सही हुई है ना, वो कहीं ना कहीं आपके वीडियोस से और जो आप इतनी पॉजिटिविटी देते हो ना, शायद इसीलिए हुई हैं। तो याद है मैंने आपको बोला भी था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है। मेरा एसपी था, उसके साथ में बहुत अच्छे मतलब रिलेशनशिप था, बट बीच में मेरा कांटेक्ट उससे खत्म हो गया था, मैं नाराज हो गई थी। और इस बीच ना कोई थर्ड पार्टी भी आ गई थी और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी हम दोनों के बीच। लिटरली ऐसा हुआ था कि वो जो थर्ड पार्टी थी उसको भी मैं बोल रही हूँ, वो मेरे अगेंस्ट मेरे पार्टनर को इतना भड़काए जा रही थी। और मेरे पार्टनर मतलब मेरे पार्टनर ने मेरे को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था, ना मेरे से बातें कर रहा था। मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी, मुझे लगा नहीं था कि कभी लाइफ में सब ठीक हो। खैर मैं वो सब चीजों को भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। और आप जो हमेशा बोलते हो ना कि होगा कैसे, नहीं हम करके दिखाएंगे, मेरे माइंड में बस एक यही थॉट था कि इसको तो आना ही है, ये तो मेरा है और इसको आना ही है, बिकॉज इट्स माई रियलिटी और ये मेरा किंगडम है, तो मैं इसको मैनिफेस्ट करके रहूंगी चाहे जो भी हो जाए। और भैया मतलब मैं उससे कांटेक्ट में भी नहीं थी, सब चीजें ऐसी थी। मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, अफर्मेशंस देती थी कि मेरा पार्टनर ऑब्सेस्ड है मेरे लिए, ही लव्स मी अनकंडीशनली, ऑब्सेस्ड विद मी, मतलब बहुत सारे अफर्मेशंस देती थी। और सबसे ज्यादा मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क किया। मैंने रैम्पेज भी सुने और मैंने डेली के डेली मैं उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली अफर्मेशंस को मैं देती भी थी पूरा टाइम। और साथ के साथ मैंने एक पूरा रजिस्टर ऐसे डायरी मेंटेन की हुई है 2-3। तो मैं वहां पे एक पे स्क्रिप्टिंग लिख रही हूँ, एक पे ये सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली अफर्मेशंस लिख रही हूँ। सेम चीज मैं रात को कर रही हूँ। और मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, हो पोनो पोनो कर दी। भैया आप यकीन नहीं करोगे, सच में विद इन अ वीक सब चीजें इतना स्मूथली होने लगी, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ वो थर्ड पार्टी उड़ गई अपने आप, कहाँ चली गई, कहाँ। मेरा एसपी उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं था, उन लोगों की खुद ही फाइट हुई है, वो कम्प्लीटली उसको उसने छोड़ दिया। और मेरा एसपी मेरे पास वापस आ गया। अब हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब मुझे लगा था ना कि कुछ भी नहीं होगा, बट लिटरली इतना। आपने ये चीज सही बोली थी कि 3D में चाहे जो भी हो रहा हो आप एक्सेप्ट ही मत करो। मैंने ये चीजें मतलब मेरे को 3D इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि जहाँ एक पर्सन से मेरे को हर टाइम बात करने की आदत हो और वहां पे नहीं हो रही, बट मैंने कम्प्लीटली इग्नोर किया। मैं उसके फोटो को देखती थी और मैं हमेशा ये सोचती थी, मतलब बातें करती थी मैं उसके फोटो के साथ। और मैं जो स्क्रिप्टिंग लिखती थी मैं ऐसे ऐसे लिखती थी, इतना डीप डाउन जाके कि सब कुछ चीजें एकदम स्मूथली चल रहा है, सब परफेक्टली चल रहा है। और लिटरली मेरे पार्टनर के अब दिलो दिमाग पे हर टाइम बस मैं ही चाहिए हूँ। मैं ये अफर्मेशंस करती थी कि मैं उसके दिन का पहला ख्याल भी मैं हूँ, उसकी रात का आखिरी ख्याल भी मैं हूँ। वो पहले बस मेरे को ही देख के उठता है और सेम चीजें हो रही हैं, वो रात को वीडियो कॉल पे मेरे साथ ही सोता है। और सुबह मॉर्निंग में उठती सबसे पहले हम दोनों वीडियो कॉल ही करते हैं, पूरा टाइम हमारी कॉल चलती रहती है। और सिर्फ पार्टनर ही मैंने फेस नहीं किया, मैंने अपना वापस मेरा एक पैसा साइबर क्राइम मतलब साइबर मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, और वो पैसा भी मेरा खुद ब खुद विद इन अ वीक रिटर्न होके आ गया। और सब चीजें इतना स्मूथली चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं क्या बताऊं भैया, मुझे नहीं पता था कि लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। अब जल्दी से बस मैं ना अपने एसपी के साथ अपनी शादी मैनिफेस्टेशन की और स्टोरी आपको कंप्लीटली लिखूंगी। और एक चीज और, आप बोलते थे ना कि आप जो भी अफर्म कर रहे हो उसके साथ मैनिफेस्टेट जरूर बोलो। तो मैं जो चीजें लिखती हूँ, अफर्मेशंस डालती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी कि मेरा एसपी मेरे लिए पागल हो जाए, वो हर वक्त मेरे बारे में सोचे, हम पूरा दिन बातें कर रहे हैं, ये सारी अफर्मेशंस के बाद ना मैं हमेशा लिखती थी मैनिफेस्टेड। और और सच में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो चीजें मैं चाह रही हूँ। और कभी कभी जैसे मेरा कोई काम होता है ना, मैं कहीं जाती हूँ और मैं सोचती हूँ मेरा ये काम हो जाए, मैं अपने माइंड में ये थॉट सोच लेती हूँ कि ये तो मेरा किंगडम है, इसके पास अपनी कोई फ्री विल नहीं है, तो ये सामने वाला बंदा मेरा काम करना ही करना है इसको। और भैया बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
और भैया पता है, जब भी मैं अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में भी थी ना, तो मैंने ये चीज़ें विजुअलाइज की। जैसे मैं पहले उससे वीडियो कॉल पे बातें करती थी, तो अभी मैं प्रॉपर सुबह अच्छे से रेडी हो जाती थी, और मैं ऐसे बैठती थी कि जब मैं उसको वीडियो कॉल करती थी, मैं सोचती थी कि उसका वीडियो कॉल आने वाला है, और मैं अच्छे से रेडी होकर उससे वीडियो कॉल पे बातें कर रही हूँ। मैं ये चीज़ें इमेजिन करती थी, मैं सुबह ही तैयार हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऐसी की कि हाँ, वो मेरे साथ है। और मैंने उसको ना जो पेडिस्टल मोड पे लेना ही छोड़ दिया था कि भाई ये है कौन। मैंने उसको नॉर्मल इंसान ही समझा कि भाई कुछ भी नहीं है, ये तो एसपी है, और इसको तो मैनिफेस्ट होना है, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, इसको, ये तो मेरा ही है, इसको तो मेरी लाइफ में आना ही है। और एग्जैक्टली वो मेरी लाइफ में आज वापस आ गया, और हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वो खुद से अब बोलता है कि तुम मेरे घर आओ, मेरे साथ रहो। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। अब यहाँ पे मेरी बात बहुत गौर से सुनना। सपोज दैट हम दो लोगों को सेम मैनिफेस्टेशन करने के लिए कह देते हैं जो इन्होंने किया। ठीक है, जैसे इन्होंने किया, जैसे इनकी 7 डेज के अंदर हुई, सेम ट्रिक सेम टेक्निक कोई और फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट उसका नहीं हो पाया और इनका हो गया। ठीक है, तो क्या डिफरेंस था भाई? ऐसी कौन सी गलती उसने की जो इन्होंने नहीं की? आपने नोटिस किया इन्होंने स्क्रिप्टिंग की, ओके गॉट इट। आपने सेकंड चीज नोटिस किया इन्होंने अफर्मिंग की, ओके गॉट इट। सेम चीज उसने भी की। आपने नोटिस किया कि ये भी रेडी होके बैठ गई थी, सामने वाला भी रेडी होके बैठ गया, मतलब जो भी दूसरा इंसान कर रहा है मैनिफेस्टेशन अपने एसपी के लिए कि कॉल आने से पहले पहले रेडी होके बैठ गया। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या आया। शी वॉज एंजॉइंग हर मैनिफेस्टेशन जर्नी। यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे ये बोल रही हैं कि आई एम द क्वीन ऑफ रियलिटी। ठीक है, बोल रही हैं ये मेरा किंगडम है, बोल वो भी रही है। जब यहाँ बात हुई कि शी वॉज एंजॉइंग हर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, सो ये मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय क्यों कर पा रहे? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, क्यों उसको भी सेम चीज़ बताई गई पर वो एंजॉय क्यों नहीं कर पाए। अब ये बात आती कि एंजॉय करो, बट कैसे करें, समझना यहाँ पे। She has accepted that I am the queen deeply। समझे, ये किंगडम है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपको पता है कि ये सारा गेम है माइंड का, ये पावर आपके पास है, आपके अंदर मौजूद है। ठीक है, आपको खुद के साथ एंजॉय करना है। ठीक है, तो ये क्या कर रही थी? ये इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि पावर मेरे अंदर ही है। अब यहाँ पे समझो, अब आपने यहाँ नोटिस किया कि इस बात को उन्होंने बोला कि एसपी तो मेरा ही है, खुद चल के आएगा, एंड बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। ठीक है, क्यों उसका नहीं हो पाया और किस इनका हो गया? समझना, बहुत डीपली समझोगे तो अगर गलती कर रहे होगे तो ठीक हो जाएगा। भी यहाँ पे समझना कि ये वर्डिंग्स ऊपर से मत देखो, हम जो बात बता रहे हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड जो इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है तो क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली वैसे बिहेव करते हो, आप फोर्स नहीं करते हो। तो यहाँ पे समझे ना बात को। जब आपको पता है कि पावर आपके इंटरनल वर्ल्ड में है, आपको बस अपनी सोच बदलनी है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? समझे, आप बस फालतू का परेशान हो रहे हो। सेम ट्रिक दो लोग फॉलो कर रहे हैं, एक की जल्दी हो गई, एक की लेट में हो रही है या नहीं हो पा रही है। मिस्टेक क्या है? यही, अगर ये चीज ठीक से समझ गए तो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी होगी। अब जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने हमारी वीडियो देखकर सिर्फ 5 डेज के अंदर, ओनली विद इन 5 डेज, अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को रिमूव कर दिया और वापस से अपने एसपी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। कैसे हो आप? दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी। तो मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया है। तो 2025 सितंबर में हम मेरी और मेरे एसपी की बहुत लड़ाई होती थी, हम बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे। ऐसे करते 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 2026 आ गया, हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, बिल्कुल हम बात नहीं करते थे। फेब में हमारी बात हुई थोड़ी बहुत, एंड देन थोड़ी बहुत बात होती थी बस, और ज़्यादा नहीं। फिर 2026 अप्रैल में ही मुझे पता चला थर्ड पर्सन के बारे में। मतलब मैंने ही वो क्रिएट करा, मेरी ही अजम्पशन थी। मैं नेगेटिव थॉट्स आती थी कि कहीं ये किसी से बात तो नहीं करते, कहीं कोई लड़की का मैटर तो नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लॉक कर रखा था, मुझे नहीं पता थी कौन फॉलो अनफॉलो, तो मैं यही सोचती रहती थी। फिर अप्रैल में मुझे पता चला थर्ड पर्सन के बारे में।
फिर मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती थी, दिन रात सिर्फ रोती रहती थी, मुझे डर लगता था खोने का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ क्या नहीं। एंड देन एक दिन मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, पर मुझे ये लगता था कि कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे बिलीव ही नहीं होता था मैनिफेस्टेशन मतलब ऐसे भी होती है। फिर उसके बाद मैंने आपकी अफर्मेशन वाली वीडियोस देखी, मतलब थोड़ा बहुत होप मिली थी कि शायद हो सकता है, करके देखते हैं। फिर मैंने अफर्मेशन स्टार्ट करी, मैं विजुअलाइजेशन करती थी एंड स्क्रिप्टिंग भी करती थी, फिर भी मैं बीच-बीच में नेगेटिव हो जाती थी। एंड देन मुझे ये लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ इसी पे ध्यान देती थी, फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, बट नहीं आता था क्योंकि मैं डेस्परेट थी। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने सेल्फ लव स्टार्ट करा। सेल्फ लव स्टार्ट करने के बाद 5 डेज़ ही हुए थे, मेरे एसपी का कॉल आया सामने से एंड उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात भी करी। एंड देन कल उनका मैसेज भी आया और कल उन्होंने से बहुत अच्छे से बात करी और अब हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपकी वीडियोस इतनी हेल्पफुल है, आप इतने अच्छे हो, मैं क्या ही बताऊँ हर्ष भैया, आपकी जो वॉइस है ना, आप बोलते हो ना करके मानेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे, तो यस, वही मेरे माइंड में रहता था। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते थे तो मैं यही सोचती थी कि होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे और वो तो मेरे ही हैं और मेरे पास ही आएंगे, तो मैं यही सब बोलती थी। एंड देन आज सब कुछ ठीक है और मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। मुझे सिर्फ यही विजुअलाइज करती थी ज़्यादातर कि मैं आपको सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ और आज वही दिन है जो मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच भैया। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। अब यहाँ पे नोटिस करो, इनके भी वर्ड सेम है कि आएगा तो मेरे पास ही, जाएगा कहाँ। अब ये कॉन्फिडेंस और कामनेस आई कहाँ से? वही एक चीज कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि आई एम द किंग ऑफ दिस किंगडम। एंड सबसे बड़ी बात यह है ना, बाहर दुनिया में खुशियां मत ढूंढो। मैंने पहले भी समझाया है कि बाहर दुनिया में खुशियां मत ढूंढो। आपकी मर्जी के अलावा आपकी खुशी या आपके दुख का जिम्मेदार कोई और नहीं होना चाहिए। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है आपके इमोशंस। बिना आपकी मर्जी के अलावा आपको कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। जब आपको जो फील करने का मन करे वही फील करो। अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो। इफ यू आर किंग, सो दिस इज योर किंगडम एंड जस्ट बिहेव लाइक अ किंग। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।